Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we will continue our chapter number 2. We are not afraid to dive. We all can be together from Hornbill book of class 11th. So हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो नेटर का जो बेटा था उसने क्या बोला था कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सारे के सारे साथ में हैं, आप, मैं, मम्मी, सुजैन. ठीक है, तो अब हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइंड द सी विद एवरीथिंग आई हैड. तो जो नरेटर था वो कहता है कि अब मेरे को कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मेरे को क्या जवाब देना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मैंने उसी टाइम जो चिल्ड्रंस का जो कैबिन था उसको छोड़ के और मैंने बहुत दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड मीन्स होता है आपको पता होगा, दृढ़ निश्चय हो जाना या फिर ठान लेना कि अब हम कुछ भी हो जाए हमें सी से, हमें समुद्र से लड़ के रहना है और जितनी मेरे पास ताकत है उससे मैं समुद्र से लड़ के रहूँगा. ओके, to protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टारबोर्ड साइड थी बोट की, स्टारबोर्ड साइड मीन्स राइट हैंड साइड जो थी बोट की, वो क्या थी, उनकी टूटी हुई थी, डैमेज थी. तो उसको उन्होंने बचाने के लिए क्या करा, हीव टू करा. हीव टू मीन्स स्टॉप करी पहले तो बोट, ठीक है, और उसके बाद क्या करा, जो अनडैमेज्ड साइड थी, मतलब अनडैमेज्ड पोर्ट हल था, पोर्ट हल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बोट की, ठीक है, उसको किस तरह फेस कर दिया, जहाँ पर वेव्स आ रही थी, जहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, ठीक है. और किसकी हेल्प से करा ये इन्होंने, इम्प्रोवाइज सी एंकर. सी एंकर इम्प्रोवाइज मीन्स होता है जो हैंडमेड सी एंकर होता है ना, उसकी हेल्प से, और हैवी नाइलॉन रोप और 222 प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन की हेल्प से उन्होंने ये काम करा. ओके. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken planks. तो उस शाम नरेटर क्या कहते हैं कि उस शाम को मैं और मैरी हाथ में हाथ डाल के बैठ गए थे और हम देख रहे थे कि कैसे जो जैसे जैसे बोट, जैसे जैसे उनकी जो नाव है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो पानी है वो उनकी बोट में कैसे आ रहा है उन ब्रोकन प्लैंक्स की वजह से. जो ब्रोकन प्लैंक्स मीन्स होते हैं जो उन्होंने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े नहीं लगाए हुए थे, तो उनकी वजह से जो पानी था वो अब भी उनके अंदर उनकी बोट में आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. तो हम दोनों को क्या लगा कि हमारा जो अंत है, हमारा जो हम जल्दी मरने वाले हैं, ठीक है, सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूँ तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम बस अभी मरने वाले हैं अब थोड़ी देर में. But Wavewalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. तो लेकिन जो क्या हुई, जो वेव वॉकर थी मतलब उनकी जो बोट थी उसने क्या करा, स्टॉर्म को पार कर लिया, ठीक है, स्टॉर्म में से निकल गई वो उस तूफ़ान में से. और सुबह होते होते जनवरी 6 की जो सुबह थी वो होते होते जो विंड थी वो भी क्या हो गई, शांत हो गई, ठीक है. आई ट्राई टू गेट, तो उसने क्या करा कि उसने ट्राई करा कि सेक्सटेंट मीन्स होता है एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपको हेल्प करता है मेजर करने में कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो, ठीक है. तो उसने क्या करा, उस पर थोड़ी रीडिंग करके देखी कि वो किस डायरेक्शन में है. Back in the chart room, I worked on wind speeds and changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. फिर वो क्या करा, उसने चार्ट रूम में गया, ठीक है, और उसके बाद उसने कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्या ड्रिफ्ट चल रही है, किस तरफ है उसकी दिशा, क्या कहते हैं उसकी हवा की दिशा किस तरफ है, और भी फलाना चीज़ें, ठीक है. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड. तो सबसे सही चीज़ मतलब जो जितना उसने कैलकुलेट करने के बाद उसे क्या पता चला कि वो करीबन 150,000 किलोमीटर कहीं दूर ओशियन में है, ठीक है, और वो क्या किसकी तलाश में है, 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड की खोज में वो चले हुए थे, ठीक है. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. तो जब जो नरेटर है वो कहते हैं कि जब मैं सोच रहा था तभी जो स्यू है, स्यू मीन सुजैन जो है उसकी जो बेटी वो उसके पास आती है, बहुत पेनफुली मतलब बहुत दर्दनाक उससे आती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है. The left side of her head was now very swollen and her black and eyes narrowed to slits. तो उसकी जो पूरी लेफ़्ट साइड होती है उसकी हेड की, वो क्या हो रखी होती है बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा उसमें वो फूल रखी होती है और सूजी हुई होती है, और उसकी जो आइज़ होती है वो पूरी ब्लैक हो रखी होती है और छोटी हो रखी होती है, ठीक है, स्लिट्स की वजह से. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. फिर उसको वो क्या करती है, वो अपने डैडी को कार्ड देती है जो उसने बनाए हुए होते हैं. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, here are some funny people. तो उसकी जो कार्ड जो वो देती है उसके सबसे फर्स्ट पेज पे फ्रंट पे क्या लिखा होता है,
फ्रंट पे बने होते हैं कैरिकेचर्स मीन्स होते हैं कुछ कार्टून्स, ठीक है। तो कार्टून्स बने होते हैं मैरी और उसके नरेटर के, और उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, हेयर आर सम फनी पीपल की। ये देखिए कुछ फ़नी पीपल्स हैं ये। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं, क्या आपको इनको देख के हंसी आ रही है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई इनको देख के। इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ, और अंदर उसके क्या लिखा होता है, एक मैसेज लिखा हुआ था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये कार्ड किसके लिए था, इसलिए था कि वो थैंक यू करना चाहती थी। उसने लिखा होता कि सो ये कार्ड इसलिए है कि मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ और हम सब होप करेंगे कि कुछ ना कुछ मतलब कुछ अच्छा हो। सो समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो नरेटर क्या सोचता है, इसको देख के उसको और हिम्मत आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि अब हमें कुछ भी करके हमें वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, अब हमें कुछ ना कुछ करके करना ही करना है। ओके, आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। फिर वो चेक करता है, फिर से रीचेक करता है अपनी कैलकुलेशंस को, जितनी भी उसने करी होती है कि किस डायरेक्शन में हम कहाँ हैं, ठीक है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो जो अपना जो उनका मेन कंपास होता है वो तो उनका खो जाता है, और वो क्या यूज़ कर रहा होता है, एक स्पेयर, मतलब जो वो उसका जो एज अ लेके बैठे होते हैं कि अगर एक हो जाए तो दूसरा हमारा काम आ जाए, तो वो स्पेयर कंपास लेके बैठा होता है, ले रखा होता है उसने, वो यूज़ कर रहा होता है। लेकिन वो जो स्पेयर कंपास होता है वो क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक वेरिएशंस होती है वो करेक्ट नहीं होती, ठीक है। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this apart for ocean। और उसको दूसरी चीज़ क्या पता करनी होती है कि यहाँ पर इंडियन ओशन में किस तरफ जो करेंट्स है, मतलब जो हवाएं हैं वो किस तरफ चल रही हैं। अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़। अब उसने वो जो नरेटर होता है वो सब कुछ अपनी कैलकुलेशन कर लेता है। उसके बाद दो बजे के आसपास, ठीक है, वो क्या करता है, डेक पे जाता है और लैरी जो होती है उसको बोल देता है कि आप स्टीयरिंग घुमा दो 185 डिग्री तक, ठीक है। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। तो वो कहते हैं कि अगर हम लकी होंगे, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से, मतलब कहते हैं कि जो कि उसमें खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम लकी हुए तो हम 5 बजे तक उस आइसलैंड तक पहुंच जाएंगे। हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 5 बजे तक उस आइसलैंड तक पहुंच जाएंगे इफ़ हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। ओके, देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। तो उसके बाद वो क्या करता है, बहुत भारी दिल के साथ, बहुत दुखी होता हुआ वो कहाँ चला जाता है, नीचे बंक में चला जाता है, अपने बेड पे छलांग मार देता है, चढ़ जाता है, और अमेजिंगली और बहुत अचंभे की बात है कि उसको नींद भी आ जाती है, ठीक है। डॉज ऑफ मीन्स वो सो जाते हैं। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। अब वो जब उठता है तो क्या हो रखे होते हैं, 6 बज रखे होते हैं और अब अंधेरा भी होने वाला होता है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टली विंड्स। तो उसको पता होता है कि हम पक्का आइसलैंड जो होगा हमारा छूट गया होगा, और जो हमारी सेल बची है, जैसे हमारी बोट है, उससे हम बिल्कुल आशा नहीं कर सकते कि हम जो वेस्ट में जो विंड्स चलती है उनको हम बीट कर पाएंगे। एट दैट मोमेंट अ टाउज़ल हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव अ हग, जोनाथ आस्क्ड, सी वॉज राइट बिहाइंड हिम। तो उसी वक्त क्या होता है, एक टॉजल्ड हेड मीन्स जो बिखरा हुआ सिर नहीं होता, जैसे कि हमारे कभी बाल बिखर जाते हैं, तो ऐसा एक हेड होता है, वो उसे दिखता है अपने बेड के पास। तो वो क्या कहते हैं, कैन आई हैव अ हग, क्या मेरे को एक हग मिल सकता है, क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ। कौन कहता है, जोनाथन, मतलब उसका जो बेटा होता है, वो कहता है कि क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ। और उसके जस्ट पीछे कौन होती है, सी होती है, मीन सुजैन होती है। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। तो जो नरेटर होता है वो पूछते हैं कि मेरे को ये हग इस टाइम क्यों मिल रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो उसके बाद उसका जो बेटा होता है वो क्या कहते हैं कि क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो, इसलिए। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो जो नरेटर होता है वो कहते हैं कि आज नहीं जॉन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर में हूँ, मतलब उसको लगता है कि हम मिस कर चुके हैं। तो जो भी वो उसका जो बेटा कह रहा होता है कि यू आर अ बेस्ट फादर, यू आर अ बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड कैप्टन। तो ये चीज़ें उसको सुन के थोड़ा डर सा लगता है, ठीक है। Why you must be said Sue in a matter of fact boys you found the Iceland। तो वो कहती है, Sue कहती है क्यों, आपको क्यों लग रहा है, बल्कि हमें तो आइसलैंड मिल चुका है। What I shouted, तो तेज से जो नरेटर होता है वो क्या कहते हैं, क्या, it's out of there in front of us, they chorused and big as a battleship।
तो वो क्या कहते हैं कि वो तो हमारे सामने है वो आइसलैंड। दे कॉरेज मीन्स वो दोनों के दोनों साथ में चीखते हुए कहते हैं कि ये तो हमारे सामने ही है, एज बिग एज एक बैटल शिप की जितना बड़ा है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्ट्रैंक आउटलाइन ऑफ एली एम्स्टरडैम। तो वो जल्दी से डेक से बाहर निकलते हैं और जब वो देखता है तो वहाँ पर क्या होता है, एली एम्स्टरडैम जो आइसलैंड का नाम था वो आइसलैंड वहाँ पर होता है। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो जो होता है वो शायद वो एक वॉल्केनिक रॉक टाइप का लगता है कि कभी अगर वॉल्केनो फटा होगा तो वहाँ पर वो जम गया था वो वॉल्केनो, इस टाइप का वो लग रहा होता है। ठीक है, तो एक वैसी वॉल्केनिक रॉक होती है वो, और जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है, मतलब हरियाली बिल्कुल नहीं होती है अधिकतर। तो लेकिन उनके लिए ये जो आइसलैंड होता है ये अब तक का सबसे सुंदर आइसलैंड उनके लिए होता है। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they help us ashore। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो रात होती है वो वहीं पर अपनी मतलब उस पानी में बिता देते हैं। ठीक है, जिसमें बोट में होते हैं वो उसी पानी में वो अपनी रात बिताते हैं। और सुबह जैसी होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, जो 28 इनहेबिटेट्स होते हैं मीन्स आइसलैंड पे सिर्फ और सिर्फ 28 ही लोग रहते थे। और जैसे कि आपको पता है कि वो साइंटिस्ट का ये वो था, ठीक है, बेस था, साइंटिस्ट बेस था, तो सारे के सारे 28 क्या होंगे, साइंटिस्ट ही होंगे। ठीक है, तो वो आते हैं और उनको चेयर करते हैं, चेयर अप करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं वहाँ से उनको ज़मीन में लाने में। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। तो जैसे उसके जो पैर होते हैं वो ज़मीन पर पड़ते हैं नरेटर के, तो वो सबसे पहली चीज़ उसके दिमाग में दो ही इंसान आते हैं। फर्स्ट इज़ लैरी एंड द सेकंड इज़ हर्बी, कि जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस सफ़र को पार करने में। और जो तीसरा ख्याल उसको आता है मैरी का, जो कि पूरे टाइम उन क्रूशियल आवर्स में, उन इतने मुश्किल घंटों में पूरे टाइम व्हील को संभालती रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die। तो उसके बाद उसको किसका ख्याल आता है, अपनी जो 7-year-old जो उसकी गर्ल होती है, मतलब जो लड़की होती है, उसका ख्याल आता है जो कि हमें परेशानी, जो अपने डैडी को परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी हेड इंजरी को बता के। और जबकि जो उसकी हेड इंजरी इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसको 6 माइनर ऑपरेशंस लगे हैं उस इंजरी को सही करने में, वो जो चोट थी उसको सही करने में, क्योंकि वो क्या हो रखा था, उसका जो खून था वो जमा हो रखा था स्किन और स्कल के बीच में। तो उसके लिए कितनी इंजरीज़ लगी, उसे 6 माइनर इंजरीज़ लगी। और वो जो लड़की थी वो ये सब चीज़ें, इतना उसको पेन हो रहा था तब भी वो अपने डैडी को नहीं बता रही थी ताकि उसके डैडी को वो परेशान ना हो। एंड ऑफ अ 6-year-old, और उसको उसके बाद इसका किसका ख्याल आता है, उस 6 साल के बच्चे का, उस 6 साल के लड़के का जो कि मरने से नहीं डरता। ओके, तो यहाँ पर हमने ये स्टोरी ख़त्म कर लिया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। आई जस्ट लाइक दिस स्टोरी वेरी मच एंड आई होप आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है इस स्टोरी से। इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा आपको शिक्षा भी मिलेगी और ये स्टोरी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती कि वो बच्चे और जो बच्ची थी वो कितने ज़्यादा बहादुर थे। ओके, सो हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इस चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।